इसलिए बहुत लेट हो रहा है। फटाफट हम पूजा कर लेते हैं। तो आइए चलिए पूजा करते हैं। तो अभी मैं रखने जा रही हूँ कलश, इसके लिए अष्टदल कमल बना लें। ये अच्छा है। मुझे नहीं बनाने आता, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते हैं ना। तो वही मैंने कोशिश किया है। और मुझे कुछ भी करवा चौथ का आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था। और मैं 4-5 दिनों से वीडियो देख रही थी, फिर भी करने के टाइम आपको पता है कि मैं लोग भूल जाते हैं। तो मैं भूल जा रही थी। वही मैं बार बार मोबाइल में वीडियो देख रही थी, या फिर अपनी बहन के पास कॉल कर रही थी, पूछ रही थी, तो बता रही थी। तो वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो अभी अष्टदल कमल बना ली हूँ। उसके बाद कलश पे स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर उसमें सिक्का, सुपारी जो भी है और सब डाल वाल के कलश रख दूँगी। और नारियल पे भी अब स्वास्तिक बना दूँगी। और मैं क्या बताऊँ, मेरा ट्राईपोड टूट गया है। नहीं तो ट्राईपोड पे सेट करने के बाद ना बहुत अच्छे से वीडियो शूट हो जा रहा था। और मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी बच्ची आई थी, गिरा दी और ट्राईपोड टूट गया। इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, मोबाइल जहाँ तहाँ सेट करके और वीडियो करना पड़ रहा है। तो बस मैंने आम के पल्लों पे टीका नहीं किया था, तो आम के पल्लों पे टीका कर लूँगी रोरी का। और ये बस मैं मोबाइल में ही देखे जा रही हूँ और उस तरीके से किए जा रही हूँ। मुझे लगता था कुछ गलती ना हो जाए। और लास्ट में बेटी ने मोबाइल ले ली। उसके बाद थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही गया है, बट चलो फिर इस बार नॉलेज हो गया, तो अगली बार से फिर मतलब मिस्टेक नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से परफेक्ट होगा। और बस यहाँ मैं अपने करवे में जल डाल रही थी, तो अब जल डाल लूँगी। और बस दोनों जो उसकी ढकनी है उसमें चावल डाल लूँगी और करवे पे 13 बिंदियाँ लगा लूँगी। और ये मैं मोबाइल इधर चल रहा है, मोबाइल में देख के अपना किए जा रही हूँ। चलिए जो होगा जितना होगा, फर्स्ट टाइम है, जो भी मिस्टेक होगा उसके लिए आप लोग मेरे व्यूअर हैं तो सॉरी। तो चलिए फिर। और एक पे मिठाई रख लूँगी और एक पे फल, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैंने सोचा पीछे रख दूँ, फिर मैंने तब करवा बदलना है, तो इस वजह से आगे ही मैंने दोनों करवों को रख लिया। और फर्स्ट टाइम है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और बहुत मुझे टाइम लग गया था पूजा करते करते, लगभग 10 बज ही गया होगा। तो वही सब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, बट आवाज़ बहुत धीमा आ रहा था, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और बस इसमें सिरकंडे लगा लेंगे। मैं आप लोग को बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ अभी। और दोनों करवों के नीचे चावल रख दूँगी, चावल के ऊपर दोनों करवे रख दूँगी। और 4 सीखे दोनों करवों में मैंने लगा दिया। बस करवा माँ को चुन्नी उड़ा दूँगी। करवा माँ का पूजा कर लेंगे जैसे सब लोग करते हैं। सारे जितने भी चांद सितारे जो बने हैं सब पे मैं पहले घी से टीका लगा दूँगी, फिर रोड़ी से करवा माँ को सिंदूर लगा दूँगी। तो मैं ये सब सारा पूजा कर लूँगी। और बेटी को दिया था तो वो देख रहे हैं कितना ज़्यादा उसके, तो कभी कभी खूब अच्छे से कर लेती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उसके हाथ से मोबाइल हिल जाता है। और बच्ची है, छोटी सी है, तो उसको नींद भी आ रहा था इस वजह से।
बस हो गया मेरा पूजा। अब कहानी सुन लेंगे, मैं खुद कहानी पढ़ूंगी। बस 10 मिनट में जी। तो 10 मिनट में हमारो हो जाए। जल्दी का एक वीडियो चलता है। ये सारा श्रृंगार का सामान था तो मैं उसको भी अभी चढ़ा लूँगी। और मेरे से बस एक मिस्टेक हो गया कि पन्नी से निकाल के चढ़ाना चाहिए था, मैंने पन्नी में ही चढ़ा दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने भगवान से लास्ट में क्षमा मांग लिया था। क्या करिए, कोई करने वाला ही नहीं है। आज वो वीडियो में लगा तो डाला ही के पड़ी हट जाए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियां इसके लिए बहुत श्रेष्ठ कहानी हो गई बटे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसे ढक और नकली चांद निकालकर बहन से कहा अर्घ दे। 2 भाभियां बोली तुम्हारा चांद आ गया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया। तो उसके ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब उस लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिल जाए उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद थी, वह उसके भी पाँव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्री तो हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से हाथ बच्ची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथी आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, तुम्हारे सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की भी सभी चौथ आकर चली गई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली वो कहना। असौज की चाँद आई और सौर की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी, पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिनाने लगी, हे माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली पापनी हत्यारीन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो तुम मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से गोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। और जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध है गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की संतना महिमा है। जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश का दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय शिव ओंकाराय कानन। और बस मेरा आरती वारती हो गया, मैंने करवा बदल लिया और बस चलेंगे छत पे। और छत पे का तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब पूरा रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाया, वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी सोई हुई थी, अचानक से जग गई और छत पे जाने लगी। तो इस वजह से
नहीं हो पाया। आप लोग समझ सकते हैं, छोटा बच्चा है, जाने लगेगा तो कैसे हो पाएगा। कहो कि छत पे आओ। और देख सकते हैं आप लोग मेरी थाली, खीर, पूड़ी, सब्जी और आंवला का चटनी है, आंवला और धनिया का चटनी है। तो बस, तो देखा आप लोगों ने, आगे कुछ भी नहीं सूट हो पाया और बस मैं भी खाना खाने लगी थी। और आप लोग को पता है कि मेरा हर एक व्रत में यही मुझे अपने हाथों से पहला निवाला खिलाते हैं, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो बस, और हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तो चलिए खाना खा के फिर आप लोग से मिलते हैं। हो गया मेरा पूजा वूजा और देखें आगे सूट ही नहीं हो पाया। छोटी वाली जाने लगी अचानक से छत पे, इसके चलते सब लोग हड़बड़ा के एकदम मोबाइल बंद कर दिया। ब्लॉगिंग के चक्कर में बच्चे को तो नहीं गिरा सकते थे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और बस थोड़ा सा बस क्लिप वहाँ का मिस हो गया, तो क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बार, अब तो मेरा शुरुआत हो चुका है, तो हर एक साल करना है। और करवा चौथ सबसे अच्छा गया, तीज जुतिया सबसे अच्छा मेरा करवा चौथ गया। मुझे थोड़ा भी ना प्यास भी नहीं लगा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं व्रत भी हूँ। और हल्का फुल्का तो जैसे लगता है, बट वैसा नहीं लग रहा था, वैसा फीलिंग नहीं आ रहा था। तो चलिए अभी मैं अपना खाना खा रही हूँ। आप लोग को मैंने खाना दिखाया ही, खीर पूड़ी सब्जी बना हुआ था। मुझे मन था चावल भी बनाने का, बट नहीं बना पाई। तो चलिए कोई बात नहीं। और मैं सिर्फ खीर बनाई हूँ, पूड़ी और सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बनाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या, कुछ नहीं, बाय, गुड नाइट। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में बाय।